राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बैसाख मास महात्म की कथा का 25वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। बंधुओं, सभी लोग बैसाख मास महात्म की कथा को अवश्य सुने। बंधुओं, अब तो बहुत थोड़े से दिन बैसाख मास के शेष रह गए हैं। जो बचे हुए दिन हैं, यदि किसी ने बैसाख मास महात्म नहीं सुना तो इन दिनों में भी बैसाख मास महात्म को सुन लेंगे तो उन्हें भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ एकाग्रचित होकर ही बैसाख मास महात्म को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय। व्याध कहने लगा, है मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है, परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सब का नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सब का नाश हो जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि और पितृलोक व वरण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। वे सत्य लोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते तथा उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में तथा रीति में स्थित हैं और फिर जाते हैं। अपने अपने कर्मकर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगा, हे व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना, निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिष्ट लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुति देव कहने लगे, जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे, तब सब के देखते देखते वह पंच शाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़
सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, वैशाख मास के इन जो थोड़े से दिन शेष रह गए हैं, उनमें आप जल का दान, अन्न का दान, छतरी का दान, जूते का दान, आंवले का दान अवश्य करें। बंधुओं, जो अकाल में अन्नदान करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी वैशाख मास में अन्न का, जल का दान करते हैं, उन्हें कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में भी जो मनुष्य स्नान कर लेते हैं, दान कर देते हैं, उन्हें अनेक करोड़ कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। वे तिथियां हैं त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। ये 3 तिथियां पुष्करनी कहलाती हैं। बंधुओं, जो यदि वैशाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकते, वे इन 3 दिन तक भी यदि स्नान कर लेते हैं तो उन्हें भी वैशाख मास स्नान के पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा ही पापी चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सब को पवित्र कर देते हैं। बंधुओं, प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया, चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्नचित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्र आदि देने वाली, पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।